Hi everyone, I'm CA Rajki Agrawal and I've qualified CA all levels with All India rank. But I'm not into any kind of CA work. I'm an entrepreneur running two successful brands, Study at Home in EdTech space and Lemon AI into tech space. Start with a 20-year-old communication with my own father, right? And what was that? मुझे याद है बचपन में पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे. आई सेड रिच, अमीर. पापा ने हंसते हुए बोला कि बेटा ये क्या, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये रिच क्या होता है. तो पलट के मैंने भी पूछ लिया कि ऐसा क्यों पापा, मैं रिच क्यों नहीं बन सकता. ये सेड कि रिच दो ही प्रकार के लोग होते हैं. एक जो पहले से अमीर हैं, जिनके पास पहले से बहुत पैसा है, और या फिर उनका दिमाग बिल्कुल अलग होता है. एंड दैट लाइन स्टेड इन मी. आई अंडरस्टूड मेरे पास पहले से तो पैसा नहीं है. द ओनली थिंग दैट कैन टेक मी टू द पाथ ऑफ रिच इज माइंडसेट. आप जिस जनरेशन में हो बहुत लकी हो, बट एट द सेम टाइम इट्स डेंजरस टू. व्हाई यू आर लकी? Because you have access to everything. And why it is dangerous? Because there is a lot of distraction. You need to decide how you have to live your life in this era of technology. See, your parents doesn't know much about this era of technology, and they would never be able to guide you to do something new. They would always ask you to do something which they already know, which is already tested and tried, which has been confirmed and validated by any of your relative. आपने ये गाना सुना है? इंजीनियर बन जाओ भैया बहना कहती अक्सर. सुना है कि नहीं? अच्छा, बहुतों के तो पैदा होने के पहले का ये गाना है, तो हो सकता है आपने ना सुना हो, बट दिस इज ट्रू. आज इंडियन पेरेंट्स के लिए यही करियर ऑप्शन होता ही है. उनको लगता है कि उनका बच्चा कुछ अच्छा करे ना करे, कुछ बुरा ना कर ले, और इस डर से वो कहते हैं हमेशा कि जो चीज वेल टेस्टेड, ट्राइड है, वैलिडेटेड है, सिर्फ वही करें आप. बट नाउ दिस एरा इज कंप्लीटली चेंज्ड एंड यू विल हैव टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन व्हाट हैज टू बी डन. यू कैन नॉट टेक वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन इन दिस टाइम. बहुतों के तो पैदा होने के पहले का ये गाना है, तो हो सकता है आपने ना सुना हो, बट दिस इज. आज इंडियन पेरेंट्स के लिए यही करियर ऑप्शन होता ही है. को लगता है कि उनका बच्चा कुछ अच्छा करे ना करे, कुछ बुरा ना कर ले, और इस डर से वो कहते हैं हमेशा कि जो चीज वेल टेस्टेड, ट्राइड है, वैलिडेटेड है, सिर्फ वही करें आप. बट नाउ दिस एरा इज कंप्लीटली चेंज्ड एंड यू विल हैव टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन व्हाट हैज टू बी डन. यू कैन नॉट टेक वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन इन दिस टाइम. नाउ अ क्विक चेक. How many of you are confused about your future? नहीं पता करियर का, पैसा कैसे आएगा, प्रेशर कैसे झेलेंगे, सोसाइटी. आपको हमेशा से बचपन से यही बताया गया है कि बेटा मार्क्स ले आओ, बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा. मार्क्स लाओ, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, कॉलेज अच्छा मिल गया तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी, नौकरी अच्छी मिल गई तो पैसे अच्छे मिल जाएंगे, और अगर पैसे अच्छे मिल गए तो लाइफ सेट हो जाएगी. एंड यू बिलीव इट, राइट? इवन आई बिलीव्ड इट. And since I believed it, I sacrificed my every kind of fun that I could have done, right? Hanging out with my friends, I sacrificed that. Watching movies was sacrificed. Watching cricket was sacrificed. And in return, I qualified CA with All India rank. I topped my school and college. So what I've heard, and post that when I qualified CA with All India rank, my name was there in the merit list of Chartered Accountancy, right? शायद बहुतों को नहीं पता हो, बट ये जो सीए की लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट होती है, विच कंटेन्स टॉप 50 रैंक होल्डर्स. उनका नाम होता है, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड दिस लिस्ट इज सोल्ड बाय आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, फॉर सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज़. ये लिस्ट बिकती है इवन मोर देन 25 लाख रुपीज़, एंड माई नेम अपीयर्ड इन दिस लिस्ट. So my life on paper was sorted, right? I had huge salary offers from corporates. It was hard for me, but I had to decline those offers. But today, I'm happy that
I'm directly or indirectly impacting life of 10 lakh plus students, employed 100 plus people in my office, and is contributing largely to India's economy in the form of taxes. All across that there are students from tier 2 and tier 3 cities who are hardworking, but they do not get exposure, right? And because of this lacuna, I found that I need to not be a chartered accountant in an office doing audit or consultancy work. Let me be a chartered accountant in an open classroom teaching students. And that's how my career started as a finance and taxation teacher. When I initially started this, there were people who were like, CA की डिग्री रखा है फिर भी पढ़ाता है, ये तो पढ़ाता है. But in years time, their opinion was like, ये तो पढ़ाते हैं. Right, because by that time I was teaching in a classroom which was equivalent to, in fact, 2 cinema hall size. I had been teaching at various locations in India in face-to-face classes, and gradually I decided why to just move around at various locations. Let me start something through which I can be reached all across India. And that was the time I started with this online education. When I started online education, again the people were like, online education? That too for tier 2 and tier 3 cities? At an economical fee, this is not scalable. But believe me, today we have 5 lakh plus paid students. And not just because we sold courses to them, but because we sold confidence to them. And this confidence was even seen by our own Prime Minister, and we were awarded with National Startup Award under Education and Skill Development category by the Honorable Prime Minister. Our names was even listed in Forbes, and we are doing pretty well. And in another 6 months of time, our company is going to be an listed company. Gradually, over a period of time, I understood that money is not just currency. It's energy. आपने बहुतों को सुना होगा ये कहते हुए कि वर्क फॉर योर पैशन, अपने पैशन के लिए काम करो, है कि नहीं? बट ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है. पूरी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने पैशन के लिए काम कर रहा है. और एक्चुअल में वो झूठ बोल नहीं रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ये झूठ कैसे सामने आ जा रहा है. पैशन एक ऐसी चीज है जो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती है. हम जिस चीज को बहुत अच्छा करने लग जाते हैं, जिससे हमें पैसे आने लगते हैं, जिससे हमें नाम शोहरत मिलती है, वही हमारा पैशन बन जाता है. और हमें लगता है कि ये मेरा पैशन था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. तो बहुत सारे लोग ये सोच के बहुत कुछ नहीं करते हैं कि नहीं भाई मेरा पैशन इसमें है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है. ऐसा नहीं है. आपने बहुत दुनिया तो देखी ही नहीं है. तो when you will be with open eyes, open ears and would hear to every opportunity, maybe your passion would evolve over a period of time. अगर पैशन की बात करें तो मुझे लगेगा कि मेरा पैशन तो पॉलिटिशियन बनने में है, राइट? भाई आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स भी सैल्यूट करेंगे. बट क्या मैंने 1 मिनट भी अपने जीवन में इस करियर के लिए दिया है? नहीं. और मुझे खुद भी यही लगता है कि टीचिंग इज माई पैशन, एज बिकॉज टीचिंग ने ही जो कुछ भी दिया है आज मुझे दिया है. तो दिस इज वॉट हैपेंस. तो nobody is working by your passion. Your passion will evolve over time, and you need to take care that you have to be with open eyes. Most of the people are professional waiters. वो रेस्टोरेंट और होटल वाले वेटर्स नहीं, वेट करने वाले वेटर्स. मतलब waiting for a good opportunity, waiting for good time, waiting for somebody to come and motivate, waiting for somebody to validate, waiting for somebody to come and guide. राइट, आपने सुना होगा एक बहुत फेमस कहावत है कि पहले सब कुछ सेटल हो जाए फिर करता हूं, राइट? तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यू कैनॉट वेट. लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी एक बार आती है वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आती. मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को. ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज एक बार आती है दोबारा नहीं आती. हर समय आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं. बट
हर बार अपॉर्चुनिटी एक डिफरेंट तरीके की होती है और आपको नहीं पता होता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इसलिए हर अपॉर्चुनिटी को हमें इक्वल अटेंशन देने की आवश्यकता होती है। और जब भी आपका दिल कहे कि ये अपॉर्चुनिटी बेटर है तो उस समय आप ये मत देखिए कि आप किन सरकमस्टांसेस में हैं। राइट, सरकमस्टांसेस मे चेंज, बट मैंने बहुतों को देखा है कि अगर जेब में 1 लाख रुपए हो ना तो वो 1 रुपए की अपॉर्चुनिटी को आने नहीं देते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए भी होना तो भी 1 रुपए की अपॉर्चुनिटी को आने दें। न जाने कौन सी अपॉर्चुनिटी कब बड़ी बन जाएगी, यू नेवर नो। क्योंकि आज जो आपके जेब में 1 करोड़ रुपए हैं वो कैसे आए हैं? कभी ना कभी वो पहले 1 रुपए था, फिर वो 10 रुपए हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर लाख हुआ, फिर करोड़ हुआ। तो हो सकता है आज जो 1 रुपए आ रहा हो वो कल को कन्वर्ट हो कि क्या बन जाए, 10 करोड़ रुपए बन जाए। तो लेट एवरी अपॉर्चुनिटी कम इन। आप कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी का के सामने रास्ता बंद ना करें, दरवाजा बंद ना कर दें। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा इन सभी काम को करने से पहले कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। कैसे पता चलता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है? अगर आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों को तो आप में लीडरशिप क्वालिटी है। और आप पता है दूसरों को कब इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? जब आप खुद को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। अब बात यह है कि व्हाट इज दिस इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस क्या होता है? अगर आप दूसरों से जो करवाना चाहते हैं वो करवा पाते हैं तो दैट इज एन इन्फ्लुएंस। लेकिन आप दूसरों से कब कुछ करवा पाएंगे? जब आप खुद से भी जो करवाना चाहते हैं करवा पाती हैं। मैंने देखा है बहुतों को सुबह 6:30 बजे उठना है तो they'll put 3 अलार्म। एक 6 बजे का होगा, दूसरा 6:15 बजे का होगा, तीसरा 6:30 बजे का होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे लोग लीडर तो कभी नहीं बन पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद को ही मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। वो जो चाहते हैं वो खुद से ही नहीं करा पा रहे हैं। मतलब वो खुद की इतनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते कि भाई मेरे मन में ये बात आई है, मुझे कर लेना चाहिए कि नहीं। जब वो खुद को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं तो उनका कभी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि वो दूसरों को गाइड कर पाए कि मुझे कल सुबह 6 बजे ये चीज चाहिए तो मेरी पूरी टीम 6:45 बजे खड़ी हो जाए। क्योंकि वो खुद ही नहीं खड़े हो पाते हैं जब वो चाहते हैं। तो अगर आपको अपने अंदर लीडरशिप स्किल लानी है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को वो सारी बात मनवाना खुद से शुरू कर दीजिए जो आप चाहते हैं। आप खुद की सारी बातों को फॉलो करना शुरू करिए। डोंट लेट योर डिग्री बिकम योर लिमिटेशन। आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सामने दिखाई दे रही है कि लोग बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक डिग्री है। डिग्री एक हर्डल बन जा रही है, एक बैरियर बन जा रही है कि सिंस मेरे पास ये डिग्री है अब हम काम वही करेंगे जो इस डिग्री से हो सकता है। मतलब मैंने ये पढ़ाई की है, इससे मुझे ये डिग्री मिली है, अब मैं यही काम करूंगा। डिग्री अगर उनको चवन्नी भर भी इज्जत नहीं दे रही है ना तो भी वो डिग्री को बहुत इज्जत दे रहे हैं। ये चीज छोड़ना पड़ेगा। आप आज वो जमाना है जब आप कितनी जल्दी किसी भी चीज को अनलर्न करके रीलर्न कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको आगे ग्रो करना है तो फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। ठीक है, अगर लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है विच कैन बी मच लार्जर देन व्हाट फॉर विच यू हैव ऑलरेडी गिवन 5 years ऑफ टाइम, हो सकता है अगले 5 मिनट में वो 5 साल जो आपने दिए हैं उससे बेहतर कुछ हो रहा हो, तो आप रास्ते बंद मत कीजिए। मतलब डिग्री लेने के बाद भी यू विल हैव टू डिसाइड कि यू कैन गेट इनटू एनीथिंग दैट यू वांट। डू नॉट बी रिजिड अबाउट लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यूपीएससी 10 साल से निकाल रहा हूं, अभी तक कोशिश कर रहा हूं, लगा हुआ हूं, निकालूंगा। सिंस आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आई नो मेनी सीए एस्पायरेंट्स, दो आई हैव taught to even several CA students, I have made thousands of chartered accountants. वो 10 साल से 12 साल से कर रहे हैं और उनका एक ही टारगेट है कि सीए तो निकाल के रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में किसी भी चीज को पाने के लिए जिद तो होनी चाहिए पर जल्दी भी होनी चाहिए। आपको 22 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देना चाहिए। You must start earning at the age of 22. And if you are doing some technical kind of
इस स्टडी, तो 22 की जगह 24 कर लीजिए। आप खुद सोच के देखिए कि आपसे 5 साल बाद, 6 साल बाद कोई पढ़ाई करके आएगा और अपनी लाइफ को स्टार्ट करेगा, आप उससे बहुत आगे होगे, क्योंकि आपने बहुत समय ऑलरेडी अपने करियर को दे दिया है। तो स्टार्ट अर्ली इन लाइफ इफ यू हैव टू राइज हाई। आप अपनी सेल्फ वर्थ को खुद से डिसाइड नहीं कर रहे हो। हाउ आर यू डिसाइडिंग योर सेल्फ वर्थ? यू आर डिसाइडिंग योर सेल्फ वर्थ from the likes and comments that you get on social media. So your confidence is built by somebody else. It's not built by you. Right? So start building your confidence with your action rather than any other thing. Comparison, ये तो जहर है, poison. Somebody is going to be more intelligent than you. Somebody is obviously going to be more smarter than you. Someone would always be richer than you. That means somebody will always be ahead of you. But the life is not about that someone. The life is about you. You need to see, are you a better person today as compared to yesterday's you? Are you more dedicated? Are you more focused? If yes, this is your scoreboard. और comparison तभी होता है when there is a similar baseline. Everybody is born with different resources. So comparison हो ही नहीं सकता। किसी किसी को लाइफ में सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होता है और किसी को लिफ्ट मिल जाती है। तो इन दोनों की कंपैरिजन क्या हो सकती है कभी भी? नहीं। तो व्हाट यू कैन कंपेयर इज yesterday's you. Let me end with a very famous quote that is very close to my heart. Money without mindset is dangerous. Mindset without action is useless. And life without purpose has got no existence. But if you align all three, money, mindset, and life, then you are not going to just earn, you are going to create legacy. Thank you so much, everyone.